हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश गोस्वामी आज आपके बीच हेल्थ सेक्टर को लेके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है प्रॉब्लम है। और जिस सब्जेक्ट के तहत मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है आपका 1000 रुपये है। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो डीएमडी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब आप पूछेंगे कि डिस्ट्रोफी क्या है। दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका सिम्टम्स बैक साइड से आता है, पेरेंट्स से, नाना से, नानी से। तो अधिकतर जो डीएमडी के सिम्टम्स हैं वो बच्चों में ही पाए जाते हैं। मोस्टली बच्चे जन्म से लेके 2 साल 2.5 साल तक सामान्य बच्चों की तरह जीवन जीते हैं। जैसे ही बच्चा 3 साढ़े 3 साल में एंटर करता है तो वैसे ही बच्चे में सिम्टम्स नज़र आते हैं। अब देखेंगे कि बच्चा टो पे चलता है, पैर उठा लेता है, हील जिसे एडी एडी को उठा के चलता है, जिसकी वजह से काफ हमारा हैवी और टाइट हो जाता है, पत्थर की तरह एकदम टाइट हो जाता है और टेंडन स्टिफ होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, बहुत स्लो हो जाता है। और यही कंडीशन अगर बनी रहती है कंटिन्यू, और रहती ही है, पेरेंट्स अगर डेडिकेट नहीं होते, पेरेंट्स अगर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो समय निकलता जाता है, समय निकलता जाता है। और बच्चे 4 साल या 5 साल में जैसे ही एंटर होते हैं तो बच्चों की मसल्स में डीजनरेट होने लगता है। अब डीजनरेट होने का रीजन हुआ कि मसल्स इंटरनली सूखने लगती हैं, उनको पोषण नहीं मिल पाता। पोषण बोले तो मस्कुलर प्रोटीन नहीं मिल पाता। डिस्ट्रोफी प्रोटीन एक हमारे मसल्स उसको खुद ही बनाती है और उसको बॉडी प्रोड्यूस करती है। बट जब वो बनना बंद हो जाता है तो मसल्स डीजनरेट होने लगती है। जब मसल्स डीजनरेट होने लगती हैं तो क्या होता है कि बच्चा लड़खड़ाने लगता है, बच्चे के अंदर ह्यूमिडिटी स्ट्रॉन्ग जो पावर होती है वो डाउन हो जाती है, बच्चा लड़खड़ाने लगता है, बच्चा गिर जाता है, चल नहीं पाता है। ऐसे में बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है। तो दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का हमारे भारत में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे भारत के साइंटिस्ट, फॉरेन कंट्रीज के साइंटिस्ट एक लंबे अरसे से रिसर्च कर रहे हैं, बट अभी तक रिसर्च सक्सेस नहीं हुई है। और ये रिसर्च कब तक सक्सेस होगी ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे भारत के जितने भी चिकित्सक हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सब अपने तरीके से, अपने लेवल से पेशेंटों को हैंडल करते हैं, ट्रीट करते हैं। बहुत रेयर होते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कहीं सक्सेस हो पाता है। लेकिन अब क्या होता है कि पेरेंट्स अगर जागरूक नहीं होंगे तो शायद बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन सभी पेरेंट्सों को मैं कहना चाहता हूं कि जिनके बच्चे डीएमडी से पीड़ित हैं, प्लीज़ आप सरवाइव कीजिए, आप डेडिकेट हो जाइए। आपके आसपास जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आप अपने बच्चों को ले जाएं, उन्हें चेक कराएं, उनको ट्रीट कराएं। क्योंकि हेल्थ सेक्टर में बहुत से सारे ऐसे कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं जिससे बच्चों की जो जनरेट होने वाली कंडीशन होती है वो रुकने लगती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में सुधार आने लगता है। तो समय न गंवाते हुए आप सीधा डॉक्टर से संपर्क करें। अभी कुछ 2-3 साल से हमारे पास 2 बच्चे आए हुए थे। एक बच्चा प्रयागराज से आया हुआ था, और भी बच्चे कुछ डीएमडी से पीड़ित हैं, उनका ट्रीट कर रहा हूँ। तो जितना भी फिजिकल है वो फिजिकल
योग, प्राणायाम, आयुर्वेद हेल्थ सप्लीमेंट्स में बहुत जान होती है। अगर बच्चे में स्टार्टिंग से सिम्टम्स होना शुरू हुआ है और वो अप्रोच करते हैं तो उनके बच्चों को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। लेकिन ये श्योर नहीं कि डीएमडी को ख़त्म किया जा सकता है, नो। बट बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, गिरना बंद हो जाता है, बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं और सभी सामान्य बच्चों की तरह एक्टिविटी करने लगते हैं। लेकिन जो जेनेटिक इश्यू है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, जीन चेंज नहीं कर सकते। जीन एक डीएनए का हिस्सा होता है, डीएनए जीन का निर्माण करता है। तो इसकी वैक्सीन, इसका ट्रीटमेंट कब तक सक्सेस होगा, आई डोंट नो, नहीं पता। लेकिन हमारे भारत के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, पता नहीं कब तक सक्सेस होंगे। फिलहाल जिनके बच्चे डीएमडी से पीड़ित हैं वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, इनबॉक्स में मुझे एसएमएस टाइप कर सकते हैं, और किसी तरह की अगर गाइडेंस लेनी हो तो वो गाइडेंस भी ले सकते हैं। घबराएं नहीं। अगर समय ज़्यादा निकल चुका है तो कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि साइंटिस्ट ही जब सक्सेस नहीं हुए तो हम तो क्या कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर आपके बच्चे में डीएमडी का सिम्टम्स की अभी स्टार्टिंग है तो ये डेफिनेटली है कि बच्चे आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनकी मसल्स जो लूज हुई हैं, जो डीजनरेट हुआ है, डीजनरेट होना बंद हो जाएगा, माइनर प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाता है बच्चे में। ब्लड का सर्कुलेशन मैंने बहुत अच्छे से देखा है, ब्लड का सर्कुलेशन आता है तो वो और वज्जा भी काम करने लगती है, प्रोटीन भी कुछ हद तक बनने लगता है, ये अंडरस्टूड है, श्योर है। तो आप घबराए नहीं, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मेरी होम सर्विस अवेलेबल रहती है। आप, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है सिर्फ इतना ही है कि आपके बच्चे जो डीएमडी से पीड़ित हैं, समस्या है, तो आप डरे नहीं। मैं डॉक्टर कैलाश गोस्वामी, फिजियोथेरेपी एंड आयुर्वेदा एंड नेचुरल केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उन बच्चों की जान बच जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हेल्थ सेक्टर के जो हमारे प्रोविजंस हैं वो मैं आपको देता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अप्रोच करने के लिए एसएमएस टाइप करें, इनबॉक्स में मुझे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।